में बिला किसी ताख़ीर इस प्रोग्राम के पहले मुकर्रिर फ़दीलतुश शेख हज़रत मौलाना हफ़ीज़ुर्रहमान साहब सल्फ़ी हफ़िज़हुल्लाह नाज़िम आला जमइयत अहले हदीस अमिलो से इंतहाई अदब के साथ दरख्वास्त करता हूँ कि शेख तशरीफ़ लाएँ और हम सामीईन से खिताब करें। फ़दीलतुश शेख हज़रत मौलाना हफ़ीज़ुर्रहमान साहब सल्फ़ी हफ़िज़हुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ख़वातीन की तरफ हारन जो है माइक वो चल नहीं रहा है, जो उसके ज़िम्मेदार हैं वहाँ जाएं और उसको सही करें। वहाँ तक आवाज़ नहीं पहुँच रही है, उसके ज़िम्मेदार से दरख्वास्त है कि वहाँ उसको सही करें। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलु अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नासु क़ालू व नुअमिनु कमा आमनस सुफ़हा अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हा वलाकिन ला यअलमून। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। लायक सदर एहतराम सदर इजलास व नाज़िम इजलास उस्ताद मोहतरम आली जनाब मौलाना नसीम अहमद साहब सलफ़ी व हाफिज़ व मौलाना हाफिज़ शमीम साहब हफ़िज़हुल्लाह, ज़िले जमीयत के सरपरस्त आली जनाब
मौलाना मजहरुल हक साहब मदनी हफिज़हुल्लाह और अमीर ज़िले जमीयत डॉक्टर अब्दुल अजीज़ मक्की हफिज़हुल्लाह, ये वो किबार शख्सियात हैं जिनके सामने मुझ कम इल्म को खिताब का मौका मिला। सबसे पहले मैं इनके सामने अपने इल्मी बेबुदाती का एतराफ़ करता हूँ और मैं ये इल्तिमास करूँगा कि दौरान तकरीर कहीं पर अगर मुझसे कोई मनहजी गलती हो जाए तो इन्हें इजाज़त है कि बाद में उसकी तायीद कर दें। यह मेरे लिए शर्फ की बात है। स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बुजुर्गान कौम मिल्लत, नौजवानान मिल्लत इस्लामिया, गुलशन इस्लाम के तयूर खुशनवा प्यारे बच्चों और पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, सबसे पहले तारीफ़ व तौसीफ़, किब्रियाई और बड़ाई, अफजलियत और बुजुर्गी उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़ेबा और सजावार है जो इस कायनात का खालिक व मालिक, राज़िक और पालनहार है। बादहू बेशुमार दरूद व सलाम हो उस हस्ती अक़दस व मुक़द्दस पर जिनका नामे नामी इसमें गिरामी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिरादरान इस्लाम, अरबी साल का ये महीना जिसे हम और आप रबीउल अव्वल के नाम से जानते हैं, इस महीने की खुसूसियत यह है कि इस महीने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई और इसी महीने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया को खैराबाद कहा और अपने मालिक हकीकी से जा मिले। इस एतबार से इस महीने में मुसलमानान आलम ने अपने अपने मनहज और अपने अपने नज़रिए के एतबार से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपने अपने स्टेजों से बयान किया, अपने अपने तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न मनाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बयान किया। इसी नाहिए से चूंकि मुझे खिताब करना है सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की अजमत पर, उनके मकाम व मर्तबे पर और उनके ताल्लुक से जो बातिल नजरियात लोगों में फैले हुए हैं, लगे हाथ उनका दिफा भी करना है। मगर मैं चाहता हूं कि इब्तिदा सीरत रसूल से करूं, क्योंकि सीरत रसूल बगैर सीरत सहाबा के मुकम्मल नहीं हो सकती। इसी ज़िम्न में आयत करीमा मैंने आपके सामने तिलावत की। इससे कबल तमहीदन मैं अर्ज कर दूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हर चीज का खालिक है, आसमान को पैदा किया तो अल्लाह ने एहसान नहीं जतलाया, इतनी बड़ी लंबी चौड़ी जमीन को पैदा किया तो अल्लाह ने एहसान नहीं जतलाया, अथाह समंदरों को अल्लाह ने बनाया तो अल्लाह ने एहसान नहीं जतलाया। इंसानों के फायदे के लिए कायनात में मुख्तलिफ चीजें अल्लाह ने खल्क की, मगर किसी भी चीज की खिलकत पर अल्लाह ने एहसान नहीं जतलाया। मगर जब रसूल मुअज्जम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया और जब आपको नबूवत से सरफराज किया, जब आपको रिसालत के ओहदे पर फायज किया, तब अल्लाह तबारक व तआला ने बबागे दोहल एहसान जतलाया
और आयत करीमा के अंदर फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, कि अलबत्ता तहकीक की अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों पर एहसान किया है कि उन्हीं में से एक रसूल को उनकी तरफ मबऊस फरमाया, यतलू अलैहिम आयातिही, जो उन पर कुरान की आयतें तिलावत करता है, व युज़क्कीहिम, और उनके नफ्स का तज़किया फरमाता है, व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और उनको किताब और हिकमत की बातें सिखाता है, व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन, अगरचे वो लोग इससे पहले खुली हुई गुमराही में थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सारी कायनात के अंदर हर चीज को पैदा करने के बाद कभी इंसानों पर कभी किसी पर एहसान नहीं जताया, मगर जब नबी को रसूल बनाकर भेजा तो अल्लाह ने एहसान जताया, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात में हम इंसानों के लिए अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से हम इंसानों के लिए सबसे बड़ा इनाम है। इस एतबार से हमें अल्लाह के रसूल से बेपनाह मोहब्बत होनी चाहिए, और यकीनन हर मुसलमान को अल्लाह के नबी से मोहब्बत है, और इतनी मोहब्बत है कि अगर वो जान जाए कि कोई नबी के खिलाफ कोई बात कहता है तो चाहे कितना भी बेअमल हो, वो मैदान में निकल आता है कि नबी के गुस्ताख को मैं कोई ऐसी सजा दूंगा कि इससे पहले किसी ने ऐसी सजा नहीं दी होगी। मगर इंसानियत का दर्स देने वाले मोहसिन इंसानियत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अपने सहाबा की ऐसी तरबियत की जिसके अंदर संजीदगी थी, जिसके अंदर मतानत थी, जिसके अंदर सूझबूझ थी। जज्बातियत से हमेशा अपनी उम्मत को अल्लाह के नबी ने दूर रखा। इसी आयत के ज़िम्न में जो एक लफ्ज है वयुज़क्कीहिम, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका तज़किया फरमाते थे। किनका तज़किया फरमाते थे? जिस जमात का तज़किरा है उन्हीं को हम और आप सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के नाम से जानते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का की वादी में जब नबूवत का ऐलान किया, जब रिसालत का ऐलान किया, तो चारों तरफ से दुश्मनाने इस्लाम आपके ऊपर टूट पड़े। आपकी दावत पर लब्बैक कहने वाले जब आगे बढ़े, इब्तिदा में गरीब गुरबा मिस्कीन आगे बढ़े, और उन्होंने जब इस्लाम को अपने गले से लगाया तो दुश्मनाने इस्लाम ने उन पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ना शुरू कर दिया, उनको तरह तरह से सताने लगे। मगर मुसलमान इब्तिदाई इस्लाम के अंदर जिस तरीके की अजियत का उन्होंने सामना किया, मगर जब नबी का कलमा पढ़ लिया तो कोई भी पीछे नहीं पलटा, कोई भी नौज़बिल्लाह मुर्तद नहीं हुआ। सबने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहकर हर जुल्म को बर्दाश्त किया, मगर किसी ने भी जर्रा बराबर बहकने का उनके दिल में शायबा भी पैदा नहीं हुआ। इस ज़िम्न में जब बात आएगी और जब सवाल किया जाएगा कि जब नबी ने नबूवत का ऐलान किया तो सबसे पहले आपका कलमा किसने पढ़ा, तो अलग अलग लोगों ने, किसी ने कहा, किसी किताब के सीरत निगार ने यह लिखा कि सबसे पहले खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस्लाम कबूल किया। किसी ने कहा कि सबसे पहले हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। किसी ने लिखा कि सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। किसी ने लिखा कि सबसे पहले ज़ैद इब्न हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। मगर इसको तत्बीक देकर जब सीरत का सवाल बनाया जाए तो इस तरह बनता है कि सबसे पहले मुसलमान होने वालों के नाम बताओ। तो जब फहरिस्त बनेगी तो सबसे पहले इसमें जो लिस्ट बनेगी उसमें हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी नाम आएगा कि मर्दों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक, औरतों में हज़रत खदीजतुल कुबरा, बच्चों में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और गुलामों में हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान हुए। अब देखिए कि नबी ने नबूवत का ऐलान किया है और इस्लाम लाने वालों में सबसे पहला नाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला, फिर उसी में एक नाम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम है। अब बहुत सारे सीरत निगार और बहुत सारे वाइज और मुकर्रिर जब सीरत बयान करते हैं कि इस्लाम कैसे फैला, अल्लाह के नबी पर इस्लाम लाने वाले कौन लोग थे, तो वो जब बयान करते हैं तो उस बयान से, उस सीरत निगारी से हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम
निकालने की कोशिश करते। याद रखिए, इसीलिए मैंने गुफ्तगू यहां से शुरू की कि पहले मुसलमान होने वालों के नाम बताओ, तो आप जो लिस्ट बयान करेंगे उसमें हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम आएगा। अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत का ऐलान किया तो ये 4 लोग मुसलमान हुए। अब इसके बाद तमाम मुअर्रिखीन और सीरत निगार ये लिखने पर मजबूर हैं कि अब इसके बाद मुसलमान की तादाद जब आगे बढ़ी तो अल्लाह के नबी की दावत पर नहीं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक की दावत पर फिर 6 लोग मुसलमान हुए, और उसी में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, और उसी में अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, और उसी में ज़ुबैर इब्न अव्वाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। फौरन इन 4 के बाद जो 6 लोग मुसलमान हुए वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तबलीग से। अब मैं तेजी से बात को आगे बढ़ा। अब हम पहुंचते हैं कि मुसलमानों पर जुल्म सितम की इंतहा हो गई। अब मुसलमानों ने आके नबी के सामने शिकायत की कि हम पर अब जुल्म बहुत होने लगा, अब हमसे सहा नहीं जाता। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इतनी जल्दी तुमने हार मान ली, तुमसे पहले किसी नबी को इस्लाम के रास्ते में आरे से चीर दिया गया, किसी नबी के जिस्म को 2 टुकड़े कर दिए गए, किसी नबी के गोश्त को लोहे की कंघी से खींच लिया गया। इतने सारे जुल्म सितम बर्दाश्त किए और उन्होंने कुछ नहीं किया सिवाय सब्र के, और तुमने अभी से हिम्मत हारना शुरू कर दिया। तारीख दान लिखते हैं, सीरत निगार लिखते हैं कि इसके बाद फिर कभी सहाबा ने अपनी जुबान पर हरफे शिकायत नहीं लाए, कभी फिर नबी से शिकायत नहीं की, फिर हमेशा मश्क सितम बनने के लिए आमादा हो गए। किसी को रस्सियों में बांधकर मक्के के औबास लड़के और रेत पर गर्म जमीन पर खींच रहे हैं, किसी को गर्म कोयले पर लिटाया जा रहा है। खवातीन की बात आए तो हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जिस्म के 2 टुकड़े कर दिए गए, कभी किसी ने नबी से शिकायत नहीं की, हर जुल्म को बर्दाश्त किया, जामे शहादत को नोश किया, और सब वफात के वक्त हंसते मुस्कुराते इस दुनिया से चले गए। कत्ल करने वाले पछताते रह गए कि हमने इनको मारा तो इनको रोना चाहिए था, माफिया मांगनी चाहिए थी, इनको गिड़गिड़ाना चाहिए था, इनको अपने मजहब से बदल जाना चाहिए था, मगर वो सब तरस गए। किसी ने एक घोट पानी भी काफिरों से नहीं मांगा, सबने जामे शहादत नोश किया, शहीद हो गए और दुनिया से चले गए, अपने जिस्मों के टुकड़े करवा लिए, मगर किसी ने रहम की भीख नहीं मांगी। ये सहाबा था जिनका तज़किया नबी ने किया था, जिनकी तरबियत नबी ने की थी, और जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कायनात में सबसे बड़े उस्ताद थे, सबसे बड़े मुअल्लिम थे, इन्होंने जिन सहाबा की तरबियत की और जिस तरह उनके नुफूस का तज़किया किया, तो ऐसी एक टीम तैयार हुई कि हिजरत करके जब मदीना पहुंची और ऐसा खैर बरकत का माहौल बना कि सहाबा किराम के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत का दरिया जोश मारने लगा, नफरत उनके दिलों से गायब हो गई। उन्होंने अपनी जरूरत पर अपने दूसरे भाई को तरजीह देने का अपना शिआर बना लिया, अपनी जरूरत के सामने अपने भाई को तरजीह दी। फिर ऐसे ऐसे वाकयात हमें मिलते हैं। एक जंग के अंदर एक सहाबी के जुबान से ये निकला कि पानी, दूसरे सहाबी गिलास में पानी लेकर दौड़ते हुए उन सहाबी के पास पहुंचे और उन्होंने अपने हाथ में गिलास लिया, अपने लबों तक लगाया, अभी पीने भी नहीं पाए थे कि दूसरी तरफ से आवाज आई, पानी। उन सहाबी ने अपने होठों से गिलास को हटा लिया और पानी लाने वाले से यह कहा कि मेरे उस भाई को पहले पानी पिलाओ। वो सहाबी गिलास में पानी भरा हुआ लेकर दूसरे सहाबी के पास पहुंचे और वो सहाबी उसको लेकर अभी पीने ही वाले थे कि एक तीसरी तरफ से आवाज आई, पानी। उन्होंने भी अपने होठों से गिलास को हटाया और कहा पहले मेरे भाई को पानी पिलाओ। जब सहाबी उस गिलास को लेकर तीसरे सहाबी के पास पहुंचे तो उनकी जान जाने आफरी से
निकल चुकी थी, उनकी रूह परवास कर चुकी थी। वापस पलटेगी दूसरे सहाबी को दे, उनकी भी रूह परवास कर गई थी। उसके बाद तीसरे सहाबी के पास पहुंचे, उनकी भी रूह परवास कर गई। या के बाद दीगर तीनों सहाबी दारे फानी से कूच कर गए, मगर किसी ने भी इतनी नाजुक हालत में, जबकि दुनिया ये मिसाल देती है कि अगर किसी को भूख लगी हो तो न उसको नमाज दिखती है, न उसको रोजा दिखता है, न उसको इबादत दिखती है। अगर इंसान भूख से बेताब हो जाए, प्यास से बेताब हो जाए, तो दुनिया की हर नेमत को छोड़ देगा। पानी के सामने कोई नोटों की गड्डी दे, कोई दूसरे हीरे जवाहरात पेश करे, अगर वो प्यासा है तो पानी को तरजीह देगा, अगर वो भूखा है तो दाने को तरजीह देगा। मगर सहाबा ने ऐसे नाजुक हालात में अपने भाई को तरजीह देकर यह दिखाया कि हमारी तरबियत दुनिया के सबसे बेहतरीन उस्ताद ने की है। हमारी तरबियत पर अगर शक करोगे, हमारे ऊपर तानो तशनी करोगे, अगर हमें तुम गलत बताओगे तो हमें नहीं, पहले तुम मोहम्मद अरबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गलत बताओ। आज मुआशरे के अंदर सहाबा इकराम से मोहब्बत करने वाले मौजूद हैं, मगर इशारतन, किनायतन और कभी जाहिरी तौर पर अपनी तकरीरों में, अपनी तहरीरों में लोग सहाबा इकराम के ऊपर तानो तशनी के वार करने की कोशिश करते हैं। आज के इस तकरीर और इस प्रोग्राम के अंदर मैं चाहूंगा कि सहाबा की अजमत पहले कुरान से फिर वाकयात की रोशनी में आपके सामने रखूं, ताकि दुनिया वाले जब भी किसी सहाबी पर जबान दराजी की कोशिश करे तो ये सोच ले कहीं इस रात के सुबह होने से पहले, ये रात मुकम्मल होने से पहले उसकी जिंदगी खत्म न हो जाए, उसके साथ कोई हादसा न हो जाए, उसके दिल में खौफ पैदा हो जाए। कोशिश मैं ये करूंगा कि ये बताने की और ये जताने की कोशिश करूंगा कि हर गुस्ताखे पैगंबर के साथ, हर गुस्ताखे सहाबा के दिल में एक खौफ पैदा हो जाए कि वो अपनी जबान को किसी किस्म के नाजेबा अल्फाज से मुलव्विस करने से पहले कुछ देर ये सोचे। सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि सहाबा इकराम की हिमायत में, सहाबा इकराम के दिफा में सबसे पहले कौन बोला। कुरान मुकद्दस हम में से अक्सर लोग तिलावत करने वाले, पढ़ा लिखा मजमा, इस इलाके में तालीम का नज़्म नस्क बेहतर है, मिसाल दी जाती है। अक्सर बेशतर लोग कुरान पढ़े हुए हैं। सूरह बकरा जब दूसरा सफा आप उल्टेंगे तो उस पर एक आयत है, वैज़ा क़ील लहुम आमिनु कमा आमन अन्नास क़ालू अनुमिनु कमा आमन अस्सफ़हा क़ालू कमा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वइज़ा क़ील लहुम, कि जब इनसे कहा जाता है कि तुम ईमान लाओ, आमिनु ईमान लाओ, वैसे कमा आमन अन्नास, जैसा कि लोग ईमान लाए। मुफस्सिरीन यहाँ अन्नास से मुराद सहाबा इकराम की जमात को लिखते, यानी जैसे सहाबा ईमान लाए वैसे तुम ईमान लाओ। तो मक्के के काफिर क्या कहते थे, उनका जुमला अल्लाह ने नकल किया। कालू, उन लोगों ने कहा, अनुमिनु, क्या हम वैसे ईमान लाएं, कमा आमन अस्सफ़हा, जैसा कि ये लोग ईमान लाए हैं। कौन लोग? उन्होंने बेवकूफ कहा, आमन अस्सफ़हा, जैसा कि ये बेवकूफ लोग ईमान लाए। तो काफिरों ने जब सहाबा को बेवकूफ कहा तो अल्लाह ने फौरन उनका दिफा किया और कहा, अला इन्नहुम हुमुस सफ़हा, सुन लो कि बेवकूफ ये नहीं, बेवकूफ तुम हो। अला इन्नहुम हुमुस सफ़हा, यकीनन ये लोग बेवकूफ है। तो सबसे पहले सहाबा को बेवकूफ कहने वालों को बेवकूफ अल्लाह तबारक व तआला ने कहा। तो सहाबा का दिफा सबसे पहले अल्लाह ताला ने किया। और अब अगर कोई कुरान को मानता है, कुरान को पढ़ता है, कुरान पर ईमान रखता है, तो ये तर्जुमा लेकर के जाए, अपने उलमा के लिखे हुए तर्जुमे को पढ़े और अपने गिरबान में झांक करके देखे कि कभी भी किसी ने अगर किसी सहाबी को बुरा भला कहा है तो तौबा कर ले, इस्तिग़फ़ार कर ले, अपने नजरिए से रुजू कर ले, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको बेवकूफ कहता। तो कौन ये बर्दाश्त करेगा? अगर दोस्तों में से कोई किसी को बेवकूफ कह दे तो लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाएगा। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी को बेवकूफ कहे तो इससे बड़ी बदबख्ती क्या होगी। लिहाजा ये आयत हमें आईना दिखाती है। हमें सोचना चाहिए कि हम सहाबा के खिलाफ अपनी जुबान को
कभी भी नाजेबा अल्फाज से मुलव्विस करने की जुर्रत न करें। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा इकराम को मेआरे ईमान बताते हुए एक आयत के अंदर फरमाया कि कहा कि इन आमनु बेमिस्ल मा आमनतुम फकद इह्तदू, अगर वो लोग वैसे ईमान लाए जैसे सहाबा ईमान लाए थे तब हिदायत याफ्त करार पाएंगे। यानी अगर कोई ये दावा करता है कि मैं हिदायत पर हूं, उसका दावा काबिल कबूल नहीं होगा जब तक कि उसके आमाल, उसके अकायद, उसके आदात व अतवार, उसके तौर तरीके, उसके नजरिए सहाबा के नजरिए के, सहाबा के आमाल के, सहाबा के किरदार के मुताबिक न हो, वो शख्स हिदायत पर माना नहीं जाएगा। मियारे हक करार देते हुए अल्लाह ने सहाबा की जमात को करार। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वलाकिन अल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने ऐ सहाबा की जमात तुम्हारे दिलों में ईमान को महबूब बना दिया। इंसान के दिलो दिमाग के अंदर बहुत सारी चीजों का तस्वुर होता है, जिसको खूबसूरत समझता है, हसीन समझता है, उसको पसंद करता है। लोगों की लिबास के अंदर भी अपनी पसंद है, खाने के अंदर भी अपनी पसंद है, मकानात के अंदर भी अपनी पसंद है, दुनिया के मामलात में भी अपनी कोई तरजीह और पसंद है। मगर अल्लाह ने सहाबा के दिल में ईमान को सबसे महबूब बना दिया। इसीलिए सहाबा ने ईमान को इतना अजीज रखा कि दुनिया के हर जुल्म को बर्दाश्त किया, मगर ईमान से पलटने की कोशिश नहीं की। हज़रत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु, कितना काफिरों ने कोशिश किया कि किसी तरह ये कह दें कि मैं अल्लाह को नहीं मानता, अपने मजहब से पलट जाए, मगर हर वक्त उनकी जुबान से अहद अहद का ही नारा बुलंद हुआ। उनको सबसे ज्यादा महबूब कोई चीज थी तो ईमान था, अकीदा था, रसूल की मोहब्बत थी। तो ईमान को अल्लाह ने उनके दिलों में महबूब कर वज़य्यनहु फी कुलूबिकुम, और ऐ सहाबा की जमात इस ईमान को मैंने तुम्हारे दिलों में मुज़य्यन कर दिया। वकर्रह इलैकुमुल फुसूक वल इस्यान वकर्रा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान, और कुफ्र को, इसी तरह फिस्क को, इसी तरह नाफरमानी के काम को मैंने तुम्हारे नजदीक मबगूज कर दिया, तुम्हारे नजदीक मकरूह कर दिया। अब किसी सहाबी को अल्लाह की नाफरमानी का काम पसंद नहीं आ सकता, उस पर उनको नदामत होगी। किसी सहाबी को कुफरिया कोई अमल या कुफ्र की काफिरों जैसा कोई अमल कभी भी गवारा नहीं होगा। तो ये सहाबा की अजमत अल्लाह ने कुरान में बयान की। इसके अलावा अल्लाह तबारक व तआला एक और जगह पर कुरान के अंदर इनका जिक्र इस तरह करता, जो अक्सर इशा की नमाज में तिलावत भी की जाती है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल। ये एक दावा हो गया कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल। अब इस दावा की दलील सहाबा का किरदार, वल्लज़ीन मअहू, और वो लोग जो सहाबा के साथी, और वो लोग जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हैं, यानी सहाबा की जमात, अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, काफिरों पर सख्त। इनकी मिसाल दी गई, काफिरों के लिए सख्त है, रुहमाउ बैनहु, आपस में एक दूसरे के लिए रहम दिल है। इसके बरअक्स आज मुआशरे में मुसलमानों का मामला यह है कि आपस में एक दूसरे के लिए सख्त है और गैरों के लिए बड़े रहम दिल, बड़े नरम दिल। उनको दावत देकर उनको बेहतरीन तरीके से मदऊ किया जाता है, उनके सामने सैल्यूट किया जाता है, उनके सामने अपनी बेबसी दिखाई जाती है, उनको अपना मसीहा माना जाता है, उनको अपना नजात दहंदा मानने की कोशिश की जाती है। मगर यहाँ सहाबा की शान बताई गई कि ये आपस में एक दूसरे के लिए बहुत ही रहमदिल है, मगर दूसरों के लिए बड़े सख्त है। जंगे बदर के अंदर मुसलमानों को फतह नसीब हुई है। मुसलमानों ने 70 कैदियों को मार डाला है और 70 कैदियों को, 70 काफिरों को कैदी बनाकर लाए हैं। कैद होकर के काफिरों लोग मुसलमानों के पास है, उनका मसला आया जब मशवरे के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक से मशवरा किया, अय अबू बकर सिद्दीक बताओ कि इन काफिरों के साथ क्या सलूक किया जाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रहम दिल शख्सियत के मालिक थे। उन्होंने कहा अल्लाह के नबी, इनसे फिदिया लेकर इनको छोड़ दिया जाए, इनसे फिदिया यानी पैसा लेकर इनको छोड़ दिया जाए।
उसके बाद हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के मशवरे को सुनने के बाद हज़रत उमर फारूक की तरफ मुतवज्जह हुए और कहा, इब्ने खत्ताब बताओ तुम्हारी क्या राय है इन काफिर कैदियों के बारे में। हज़रत उमर खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या कहा, अशिद्दाउ अलल कुफ़ार। हज़रत उमर फारूक कहते हैं कि अल्लाह के नबी इनके साथ नरमी हरगिज मत कीजिए, ये पहला मार्का है, इन्होंने हमें बड़ा सताया है, हमें बड़ी तकलीफें दी है, हमें इनसे इंतकाम लेना चाहिए। अल्लाह के नबी मेरे अजीज को मेरे हवाले कीजिए, मैं उसका सर कलम कर दूं। अली के अजीज को यानी जो उनके भाई अकील इब्ने अबी तालिब, सीरत निगारों ने लिखा उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, कहा अकील को अली के हवाले करो, अली उसकी गर्दन मारे। हमजा के हवाले उसके किसी अजीज को करो, उसकी गर्दन हमजा मारे। ऐसी जारहाना गुफ्तगू की हज़रत उमर फारूक ने और ये दिखाया कि हम काफिरों के लिए सख्त है, मगर अल्लाह के नबी खुद भी रहमतुल लिल आलमीन बन करके आए थे। आपके दिल के अंदर भी रहमत का दरिया जोश मारता था। आप हमेशा आसानी वाले मसले को इख्तियार करते थे। आपने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के मशवरे को तरजीह और फिदिया लेकर छोड़ दिया। उसके बाद आयत उतरी, अल्लाह ने तायीद की कि उमर का मशवरा सही था। अगर पहले से मेरा फैसला सबकत न कर गया होता, यानी उससे पहले आयत गुजर चुकी थी कि काफिरों के साथ एहसान करो या फिदिया लेकर छोड़ दो, तो अगर ये सबकत कलमा न कर गया होता, ये कानून पहले न बन गया होता, तो आज उमर के मशवरे को न मानने की वजह से तुम्हारे ऊपर अजाब आ जाता। तो काफिरों के लिए सहाबा इकराम सख्त थे, मगर आपस में एक दूसरे के लिए रहीम थे, एक दूसरे के लिए नरम दिल थे। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी सिफत बयान की, रुहमा बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। तुम इनकी जिंदगी को अगर देखोगे तो कभी रुकू में पाओगे, कभी सजदे में पाओगे, इनके पेशानियों पर सजदों के निशानात पाओगे। यानी इनकी जिंदगी में इबादत ही इबादत है, रियाजत ही रियाजत है, और ये जितने भी अमल करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनूदी के लिए करते, अल्लाह की रजा के लिए करते हैं। जिंदगी के किसी मरहले में रियाकारी इनके पास से भी नहीं गुजरती। हर अमल को खालिसतन लिल्लाह करते हैं, अल्लाह की रजा के लिए करते हैं। ये खुसूसियत है सहाबा की। वरना आज के मुआशरे में आप देखिए, अगर आदमी नमाज पढ़ता है तन्हाई में तो न उसका रफ़ा-ए-दैन सही है, न उसका रुकू सही है, और बड़ी जल्दी समेट के भागता है। मगर लोगों के सामने पढ़ता है तो रफ़ा-ए-दैन बड़ा खूबसूरत होता है, और हाथ बांधने का तरीका बड़ा खूबसूरत होता है, खड़े होने का तरीका बड़ा खूबसूरत होता है, हर चीज बेहतरीन करता है। मगर जब तन्हाई में होता है तो ऐसी नमाज पढ़ता है कि कोई देखे तो ताज्जुब करे कि इसने नमाज पढ़ा है या कोई और अमल किया। यह हमारा मामला है। यह खुसूसियत सहाबा की थी कि चाहे वो जलवत में हो या खलवत में हो, उनकी इबादत का जो अंदाज लोगों के सामने होता था वही तन्हाई में होता था। जो खुलूस मजमे में होता था वही तन्हाई में होता था। ये तरीका और ये खुलूस और ये अंदाज बहुत कम ढूंढने में मिलेगा। सहाबा को समझने के लिए हमें उन आमाल पर उतार कर देखना होगा। आज लोग सहाबा इकराम की जिंदगी पर तानो तसनी की कोशिश करते। कौन लोग? वो सहाबा इकराम जिन्होंने अपने मुंह के निवाले दूसरों को दे दी, जिनकी खुसूसियत अल्लाह ने बयान की, वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी नबी के सामने मजमा बैठा है, एक मेहमान बाहर से आए हैं। नबी ने कहा मेरे इस मेहमान को कौन खिलाएगा? अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा मैं लेकर के अपने घर चलता हूं। मालदार सहाबी थे, मगर याद रखिए कभी कभी इंसानों के साथ ये मामला हो जाता है कि जब वो कोई अहम काम करने चलता है तो उसके सामने कोई ऐसी अड़चन आ जाती है। ये दुनिया का मामला उल्टा ही रहता है। ये मालदार सहाबी जब मेहमान रसूल को लेकर अपने घर पहुंचे, अपनी अहलिया से पूछा कि इनको ज़ियाफत के लिए क्या घर में है, तो उन्होंने कहा बच्चों के खाने के सिवा कुछ नहीं। यानी एक मालदार घर में जहां पैसे ही पैसे हो तो मालदार कहा जाता है, मगर मालदार पे भी कभी कभी ऐसे हालात आ जाते हैं कि उसके घर में फूटी कौड़ी भी नहीं रहती।
हज़रत अबू तलहा अंसारी जब घर पहुंचे तो इतना खाना नहीं था कि बच्चे भी खा लें, उनकी अहलिया भी खा लें, वो भी खा लें और मेहमान भी खा लें। बीवी ने बताया कि सिर्फ इतना खाना है कि हमारे बच्चे खा सकें। तो क्या कहा उन्होंने कि तुम अपने बच्चों को बहला फुसला कर सुला दो और इनके हिस्से का खाना मेहमान रसूल को खिला दो। ये तरबियत याफ्ता है अल्लाह के रसूल की। अल्लाह के रसूल ने इनकी तरबियत की है। इनको बुरा कहने से पहले यह सोचना होगा कि नबी की तरबियत पे आंच आती। अबू तलहा अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा अपने बच्चों को बहला फुसला कर सुला दो और खाना लाकर मेहमान के सामने रख दो, मैं भी उनके साथ बैठूंगा खाने के लिए। तुम किसी बहाने से चिराग को बुझा देना और मैं अपने मुंह को ऐसे हरकत दूंगा गोया कि मैं भी खाता हूं, लेकिन हकीकत में मैं खाना नहीं खा रहा हूंगा। और उनकी बीवी ने किसी बहाने से चिराग को बुझाया, मेहमान खाना खाने लगे। उनके साथ अबू तलहा अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने मुंह को हरकत देने लगे, अपने हाथ को प्लेट से उठाकर अपने मुंह तक लेकर जाने लगे, मगर प्लेट से खाना नहीं, खाली हाथ मुंह तक जाता था और मेहमान ने शिकम सैर होकर के खा लिया। फजर की नमाज में पहुंचे, अल्लाह के नबी मुस्कुराए और कहा तुम्हारे इस अमल पे अल्लाह खुश होकर मुस्कुराया कि तुमने मेहमान रसूल को खिलाया, अपने बच्चों को भूखा सुला दिया। ऐसी तरबियत याफ्ता शख्सियत को और ऐसी जमात को लोग आज बुरा कहने के लिए और उनके ऊपर तानो तशनी करने के लिए किस जुर्अत के साथ जुबानें खोलते हैं। कैसे उनके दिल में लर्जा तारी नहीं होता, कैसे उनके दिल में खौफ पैदा नहीं होता। मेरे भाइयों, ये बड़ा नाजुक मसला है। ये किसी मजहब, किसी मनहज, किसी मसलक का मसला नहीं है। हर शख्स का दावा है कि हमें रसूल से मोहब्बत है, तो मोहब्बत रसूल कभी भी कामिल नहीं हो सकती अगर असहाबे रसूल से मोहब्बत ना हो। अगर असहाबे रसूल से मोहब्बत ना हो तो मोहब्बत रसूल कामिल नहीं हो सकती। यह खाम ख्याली है। अगर कोई ये सोचता है कि मैंने रसूल से मोहब्बत कर लिया, यह काफी है। लोग आज नबी की जुल्फों से मोहब्बत की बात करते। आप देखिए दुनिया में कितनी जगह पर ऐसे मकामात मिलेंगे जहां लोग दावा करेंगे कि रसूल का मुँह मुबारक है। कितनी जगह आपको मिलेंगी जहां दावा करेंगे कि रसूल का कदम है, कदम रसूल है। कितनी जगह हैं जहां रसूल के जमाने की कोई चीज तबर्रुक के नाम पे रखी होगी और लोग वहां पर भीड़ लगाते हों, जबकि कोई हकीकत और तहकीक नहीं है इन चीजों की। मगर असहाबे रसूल और उनकी सीरत, उनकी तारीख किताबों में मौजूद है और क़यामत तक वही हमारे लिए मनहज है। उन्हीं के तरीके पर हमें चलना है, उन्हीं की समझ से शरीयत को समझना है और उन्हीं के तर्ज पर रसूल से मोहब्बत करना है और उन्हीं को मनहज बना के हमें जिंदगी गुजारनी है। उनसे मोहब्बत नबी से जैसी सहाबा ने की, जिस तरीके से की, जैसे उनको माना वैसे ही हमें मानना है। और अगर किसी ने अपने अंदाज से नबी से मोहब्बत की, अपने तरीके से नबी को मानने की कोशिश की, तो उसकी मोहब्बत का और उसके मानने का कोई एतबार नहीं होगा। ये समझ लीजिए। इसलिए मैं गैर जानिबदाराना तौर पर, बगैर किसी मसले की ताज्जुब की बिना एक फिक्र देने की कोशिश करता हूं कि जब रसूल से इतनी मोहब्बत है कि एक बेअमल शख्स भी जान देने के लिए तैयार है, मगर नबी के ऊपर आंच आने के लिए उसको गवारा नहीं है कि नबी के ऊपर आंच आ जाए, नबी के बारे में कोई बुराई कर दे, नबी की शान में कोई गुस्ताखी कर दे। हर शख्स जिसका नमाजों से कोई ताल्लुक नहीं, जिसके अंदर दीनदारी नहीं, जिसके अंदर कोई इस्लामी जज्बा नहीं है, मगर सबसे पहले वो रोड पर आता है। तो तुम्हारे दिल में जब रसूल से इतनी मोहब्बत है तो नबी की सारी चीजों को मानते हो, फिर असहाबे रसूल का जब मामला आता है तो फिर नफरत, तो फिर उसके उज्र पर कोई ऐसी बात लाई जाएगी। कभी कहा जाएगा कि हम पहले खलीफा से इसलिए नफरत करते हैं कि उन्होंने बागे फदक हज़रत फातिमा ज़हरा को नहीं दी। आओ हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो का जो नजरिया था वो सुन लो। अल्लाह के नबी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो से कितनी मोहब्बत करते। पहली मिसाल मैंने आपके सामने इब्तिदा में दे दिया कि पहले इस्लाम लाने वालों के नाम बताओ, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक का नाम आया। अब अल्लाह की तरफ से हिजरत का जब हुक्म हुआ तो अल्लाह के नबी ने अपने चचेरे भाई हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया और कहा कि आज की रात मेरे बिस्तर पर तुम सोओगे। अब यहां जिक्र किसका आया? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आया।
अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम मेरे बिस्तर पे सोना, और जब कल सुबह उठना तो जितनी अमानतें हैं कुफार और मुशरिकीन की, जो मुझे सादिक और अमीन कहते थे, अपनी अमानत मेरे पास रखते थे, मुझे सच्चा कहते थे, मगर जब मैंने नबूवत का ऐलान किया तो मुझे झुटलाया, मुझे अमानतदार भी कहा और फिर मेरी सदाकत का एतराफ भी नहीं किया, मुझे नबी भी नहीं माना, ये अमानतें सुबह में उनको लौटा देना। लिखने वालों ने लिखा कि अली बिस्तरे रसूल पे तुम्हें नींद कैसी आई? कहा कि जैसी नींद उस रात मुझे आई उससे पहले कभी वैसी नींद नहीं आई। कहा ऐसा क्यों? तुम तो तलवारों के साए में थे, काफिरों ने नबी के घर को घेरा था, तुम्हें यह डर नहीं था कि कहीं नबी को समझकर तुम्हें न कत्ल कर दे? तो कहा कि नहीं, नबी का यह जुमला मेरे लिए काफी था कि नबी ने कहा कि कल ये अमानत काफिरों को लौटाना और मेरे पास आना, ये इस बात का ऐलान था कि तुम्हारा बाल बेका नहीं होगा, तुम जिंदा रहोगे, तुम्हें कोई मार नहीं पाए। नबी का ये कहना, ये ऐलान था कि तुम्हें कुछ नहीं हो, इसलिए कि अमानत भी बांटना, लौट के रसूल के पास हिजरत करके भी जाना है। अब सवाल मैं मजमे से करूंगा कि अल्लाह के नबी ने हज़रत अली को बिस्तरे रसूल यानी अपने बिस्तर पे लेटाए और कहां गए? पंजुम 5 तक पढ़े हुए बहुत सारे लोग होंगे, चमन इस्लाम सबने पढ़ा होगा। अल्लाह के नबी कहां गए? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर। बिस्तरे रसूल पे हज़रत अली लेटे हैं। सुबह हुई, काफिरों ने इंतजार करते करते देर हो गई, तो किसी आने वाले ने बताया कि किसका इंतजार है? कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौजुबिल्लाह कत्ल के इरादे से हमने घर को घेरा है। कहा कि तुम कहां की सोच रहे हो? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपने साथी के साथ कहां निकल गए? तब अपने मुंह को लटकाकर घर में घुसे और हज़रत अली को तानो तशनी करने लगे, उनके चेहरे पे तमाचा मारा, उनको लेकर के सहने हरम की तरफ जाने लगे। ये पहला तमाचा इस्लाम की राह में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चेहरे पर पड़ा। मगर आओ, सीरत मुकम्मल नहीं हुई, चलो अबू बकर सिद्दीक के घर पे चलो। जब अबू जहल ने पूछा कि तुम्हारे साथी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां गए, तुम्हारे नबी कहां गए, तो हज़रत अली ने कुछ नहीं बताया। अबू जहल ने कहा चलो अबू बकर के घर, वहीं गए होंगे। काफिरों को भी पता था कि नबी का करीबी कौन है, नबी का हिमायती कौन है, और गिरे वक्त में नबी के साथ रहने वाला कौन है, किसी ने बताया नहीं था। अपने से अपने साथियों को लेकर पहुंचा हज़रत अबू बकर के दरबार में, हज़रत अबू बकर के घर पे आवाज दी। हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर में से निकली। कहा कहां है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहां है तुम्हारा बाप अबू बकर सिद्दीक? कहा कि मुझे मालूम नहीं है। और तारीख लिखने वालों ने, सीरत लिखने वालों ने लिखा है कि अबू जहल ने तमाचा मारा हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर के कान पे, जिसकी ज़र्ब की ताब न लाकर उनके कान से कान की बाली जमीन पे गिर गई। तुम सीरत बयान करते हो कि बिस्तरे रसूल पे अली लेटे हैं और अबू बकर का नाम छोड़ते हो। देखो तमाचा हज़रत अली के चेहरे पे लगा है, तो हज़रत अली के फौरन बाद हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर के चेहरे पर भी तमाचा लगा है। और खवातीन इस्लाम का भी यहाँ पर इंतजाम है, वो भी तकरीर को सुन रही है, वो अपने हिस्से को देखें। कि पहला सवाल जो मैंने तकरीर के शुरू में किया कि पहले इस्लाम लाने वालों के नाम बताओ, तो खदीजतुल कुबरा एक औरत का नाम आया। और जब इस्लाम के रास्ते में तमाचे खाने का जब जिक्र आया, तो पहले हज़रत अली का जिक्र एक मर्द का आया, तो फौरन अस्मा बिन्त अबी बकर एक औरत का भी नाम आया। जितना हिस्सा मर्दों का इस शरीयत में है, उतना हिस्सा इन औरतों का भी इस शरीयत में है। इस्लाम की इशाअत के लिए, उसकी ताबनाकी के लिए, उसकी बढ़ावा देने के लिए हर कदम पर मर्दों के शाना बशाना खवातीन का भी हिस्सा रहा है। मगर आज खवातीन के अंदर कितनी बेगैरती पैदा हो गई है, बेहयाई किस कदर बढ़ रही है, और खवातीन के अंदर किस तरह बेदीनी आ रही है, ये एक फिक्र उनको भी मैं देना चाहता हूं कि खवातीन को भी अपने अंदर गैरत पैदा करने की जरूरत। तुम्हारा नाम इब्तिदाई इस्लाम से चल रहा, पहली लिस्ट में खदीजा के नाम से, दूसरी लिस्ट में अस्मा बिन्त अबी बकर के नाम से, तो तुम इन नामों की गैरत पैदा करो और तुम अपने किरदार को संभालो। आज कैसे कैसे वाकयात आ रहे हैं कि आज जिन औरतों को घरों में आज लोग ये समझते हैं कि कोई दौलतमंद है, पैसे वाला है, तो बड़ी शान से चलता है, उसका पैर भी सही चलता है, हाथ पैर भी सही हिलता है, तो दुनिया वाले ये कहते हैं कि बहुत पैसा इसलिए बहुत अच्छे अंदाज में चलता है। आज मैं एक जुमला कहना चाहता हूं कि अल्लाह की कसम, नोटों की गर्मी की वजह से कोई सीना तान के नहीं चलता।
सीना तान के कोई भाई कोई बाप उस वक्त चलता है जब घरों के अंदर खवातीन, चाहे माँ की शक्ल में हो, बेटी की शक्ल में हो, बहन की शक्ल में हो, जब वो इज्जतो आबरू के साथ जिंदगी गुजारती है, तब उसका भाई सीना तान के चलता है, तब उसका बाप सीना तान के चलता है। दौलत की गर्मी से कोई सीना तान के नहीं चलता है। औरतों की गैरत और उनकी हया का लिहाज करके जब वो जिंदगी गुजारती हैं तब चलता है, वरना कुंटलों की बोरियों को चश्मे जदन में एक झटके से फेंक देने वाला भाई जब उसकी बहन कोई गलत कदम उठाती है तो 100 ग्राम भी अपने आप को महसूस नहीं करता, अपने सर को झुका के चलता है, नजरें बचा के चलता है, किसी से बोलने की जुर्रत नहीं करता, बाहर निकलने की जुर्रत नहीं करता है। वो बेगैर गैरत ही होगा जो फिर भी सीना तान के चले। तो औरतों ये समझ लो कि तुम्हारे भाइयों का सर, तुम्हारे बाप का सर, तुम्हारे घर वालों मर्दों का सर जो तुम्हारे घरों के अंदर मर्द की हैसियत से है, उनके सर उसी वक्त तक उठे हैं जब तक तुम गैरतमंद जिंदगी गुजारोगी, दीनदाराना जिंदगी गुजारोगी। और जब तुम हाया बाख्ता हो जाओगी और बेलगाम हो जाओगी, भाइयों की परवाह नहीं करोगी, तो तुम्हारे भाइयों की ताकत और तुम्हारे भाइयों की दौलत ये उनको कभी सर उठा के चलने नहीं दे। इसलिए जलसे को मेले का रंग देकर आने का जो लोग आजकल मिजाज बनाए हुए हैं कि चलो भीड़ जमाए हम भी चलते हैं, तकरीरें सुन लेते हैं और बाद में नंबर दे देते हैं कि पहले वाले मौलाना ने अच्छी तकरीर नहीं की, बाद वाले मौलाना ने अच्छी तकरीर की। मुसलमानों याद रखो, आज जितनी भी जालिम हुकूमत हमारे ऊपर हावी है, ये जितने हालात हमारे खिलाफ है और जिस तरीके से हमारे हर चीज हमारे हाथों से छिनती चली जा रही है, इन सारे चीजों के पीछे हम हुकूमत को दोष दें, हम गैरों को दोष दें, ये सब खाम ख्याली है। हकीकत में हमारे आमाल हैं जिन्होंने हम पर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत किया है। और हमें कल तक हमारे सामने जो हाथ जोड़ के निकलते थे आज हमें आंखें दिखाते हैं, ये कहीं ना कहीं हमारी अमली इन्हितात की सजा है, हमारे घरों के अंदर मस्तूर खवातीन की दीनी पस्ती की सजा है। जिन घरों से फजर से पहले खवातीन उठती थी, आज बेगैरती इतनी बढ़ी है कि मर्द पहले उठते हैं, औरतें बाद में उठती हैं। अरे कोई गैर मुस्लिम औरत भी ये गवारा नहीं करेगी अपने भाई के सामने वो बाथरूम के अंदर जाए, अपने बाप के सामने बाथरूम के अंदर जाए, वो शर्म महसूस करती है। वो लोग मर्दों के उठने से पहले अपनी जरूरियात से फारिग, इसको भी हया के खिलाफ समझ। मगर आज हमारे घरों में देखी, मर्द पहले उठते हैं, औरतें बाद में उठती। कैसे घरों में बरकत होगी, कैसे हमारे कारोबार चलेंगे? आज रोना है कसाद बाजारी का, मंदी का। ये किस वजह से? ये हमारे अमाल की सजा है। घर पे बरकत सुबह के अंदर होती। अल्लाह के नबी ने दुआ किया, अल्लाह मुबारक ले उम्मती फी बुकूरिहा, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत की सुबह में बरकत दे। सुबह तो हमने रात बना दी, रात को हमने दिन बना दिया, बरकतें कैसे हों? हमारी मार्केट में हमारे कारोबार कैसे चमकेंगे? सारे निजाम तो हमने बदल दिए। आज ऐसा के बाद जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, ये गैरों ने ये शियार अपनाया तो उनके घरों में बरकत है। अगर आज आप देखें कि हमारे लोग अगर कोई कारोबार खोल के बैठ जाए करोड़ों रुपया लगा कर, एक महीने के बाद पता चलता कि दुकान बंद हो गई, फायदा नहीं हुआ। और अगर गैरों में का कोई आदमी अगर बकरी की मेगनी भी लाके बेचने बैठ जाए, 1 घंटे के बाद वो बिक जाती, लोग उसको हीरे मोती समझ के खरीद, कोयले को छूले सोना हो जाता। इतनी बरकत क्यों है? आप जाओ उनके इलाकों में, ऐशा के बाद सारे बिस्तरों पे चले जाते। और आज भी इतनी गैरत उनके अंदर बाकी है कि इस्लाम ने मुसलमान औरतों को हिजाब का हुक्म दिया। उनकी औरतें घूंघट काट के अपने चेहरों को छुपा के जाती, रास्तों से गुजरती है, निकाब नहीं लगाया मगर घूंघट से अपने चेहरे को छुपाया और यह दिखाया कि हया हमारे इंटरनल मेमोरी में। मगर इस्लाम ने तुम्हें हिजाब का हुक्म दिया तो तुमने हिजाब कैसा पहना? हिजाब ऐसा पहना जो नीचे के लिबास से भी ज्यादा खूबसूरत है। ये पर्दा है, बेपर्दगी भी शर्माएगी इस पर्दे। ये मुस्लिम औरतों का मामला है। मेरा मौजू तो गुस्ताखे सहाबा पर गुफ्तगू करना, मगर मजमा है तो बात पहुंचाना जरूरी है। हमारा मजमा वो नहीं है और हमारा स्टेज वो नहीं ना। हमारी स्टेज से ऐसी तकरीरें होती हैं कि सिर्फ दुश्मना ने इस्लाम या बदकिरदारों के ऊपर उंगली उठाए। हमारा जो मनहज और जो हमारा स्टेज है, जाना इसी बात के लिए जाता है कि हम हमेशा अपनों की इस्लाह करते, पहले अपनी कमियों का जिक्र करते,
पहले अपनी कोताहियों का इतराफ करते, फिर हम गैरों पे आवाज उठाते हैं। ये हमारे स्टेज का एक इम्तियाज है जो किसी के स्टेज पे नहीं पाया जाता। तो लिहाजा जरूरत है हमें भी अपने अमाल में तब्दीली पैदा करने की, और जरूरत है मुस्लिम खवातीन को अपने अंदर गैरत पैदा करने की। हमें अपने हिजाब का नक्शा बदलना होगा, अपने हिजाब का हुलिया बदलना होगा, और हिजाब ऐसा अपनाना होगा, ऐसा ढीला ढाला और मोटे दबीज कपड़े का हो कि जाने वाली को कोई समझ न पाए कि किस उम्र की है। मैंने एक तकरीर में कहा था कि अफजल तो यह है कि गठरी से निकाला जाए, जिसको हमारी जुबान में कहा जाता है कि चिंगरा हुआ निकाब, चिंगरा हुआ निकाब गठरी में रखा जाए और चिंगरा हुआ लिबास निकाब लगाया जाए, और कि कोई देखने भी गवारा न करे। मगर आज निकाब को इतना खूबसूरत बनाया गया है। तो जब हम अपनी सारी ख्वाहिशात को पूरी करें और दावा करें कि हम बड़े नेक हैं और हम बड़े मानने वाले हैं इस्लाम के, ये सारे दावे हमारी जिंदगी में किसी किस्म की खैर व बरकत का जामिन नहीं हो। लिहाजा जरूरत है कि हम सहाबा इकराम से मोहब्बत करने वाले हैं, उनके मनहज को मानने वाले हैं, उनके फहम से अपनी शरीयत को समझते हैं, उनके तरीके से हटना भी गवारा नहीं करते। तो हमें हर चीज में उनको उसवा और नमूना बनाना। लिहाजा बात को आगे बढ़ाते हुए आइए दुनिया के अंदर, अब मैं असल मौजू पे आता हूं। सहाबा इकराम का दिफा सबसे पहले इस्लामी तारीख में किसने किया और उसको इनाम क्या मिला? आइए चलते हैं। पहली हिजरत जो हुई है, मदीने से पहले भी एक हिजरत हुई। सहाबा ने जब जुल्म और सितम ज्यादा हुआ तो हिजरत की हबशा की तरफ। जो पढ़ा लिखा मजमा है और पढ़े लिखे लोग हैं, साहिब मुताला, वो जानते हैं कि हबशा एक ऐसी जगह थी जहां पर ईसाई हाकिम था, उसका मजहब ईसाइयत था। असहमा नजाशी उसका नाम था। ये लोग वहां पहुंचे। पहली बात, चंद ही अफराद पहुंचे थे, जिसमें हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह ताला अन्हो अपनी जौजा अल्लाह के नबी की बेटी हज़रत रुकैया को लेकर के हिजरत किए। अब सीरत निगारों ने लिखा है कि यह पहला इब्राहिम और लूत अलैहिस्सलाम के बाद यह पहला घराना था जो मैं अपने अहलो अयाल के हिजरत किया। वरना कभी भाई ने हिजरत की तो बहन ने नहीं की, कभी बहन ने हिजरत की तो भाई ने नहीं की, कभी बाप ने की तो मां ने नहीं की, कभी मां ने की तो बाप ने नहीं की। इनफरादी तौर पर हिजरतें हुई थी, मगर पूरा घर हिजरत किया है। या तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किया है, या लूत अलैहिस्सलाम ने किया है, या फिर अगर सहाबा के दौर में किसी ने किया है तो उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने। उसके बाद दूसरी हिजरत हबशा हुई, जिसके अंदर 82 अफराद गए और उसमें तकरीबन 12 खवातीन गई थी। अब जब यह हिजरत हुई और वहां पहुंचे, इसकी क़यादत की जिम्मेदारी थी हज़रत जाफर बिन अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु को, जिन्हें जाफर तैयार रजी अल्लाह ताला अन्हु कहा जाता है। यह हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के सगे भाई। अब पीछे से अम्र इब्नुल आस और अब्दुल्ला इब्न रबिया को मक्का वालों ने वफद की शक्ल में भेजा कि तुम तोहफे तहाइफ लेकर के जाओ और वहां के ईसाई बादशाह को यह समझाओ कि यह तुम्हारे पास जो मक्के से लोग भाग करके आए हैं, ये अपने बाप दादा के दीन को भी छोड़ करके आए हैं और तुम्हारे मजहब ईसाइयत को भी मानने वाले नहीं है, इनको जलील करके यहां से भगा दो। तो ये वफद जो गया था, उन वहां पर हिजरत करने वाले सहाबा को जलील करने के लिए गया। अब जब ये लोग वहां पहुंचे तो पहले असहमा नजाशी से मुलाकात नहीं की, पहले उसके हवारियों और मवारियों से मुलाकात। सीरत निगारों ने उनको बितरीक लिखा है, बितरीक, बे तो रे ये बड़ा काफ। बितरीकों से मुलाकात की, उनके हवारियों मवारियों से मुलाकात की और सब बेशकीमत तहाइफ उनको दे दिए। और उनको जैसे रिश्वत चलती है आज के दौर में, मोटी रकम मेज के नीचे से पकड़ा के अपना उल्लू सीधा किया जाए, तो पहले उनके हवारी मुवारियों को पैसा फेंक के खरीदने की कोशिश, और कहा कि कल दरबार में जब हम इनके खिलाफ बोलेंगे तो तुम लोग हमारी तायद कर देना कि हाँ, ये वसूल के खिलाफ है कि अपने बाप दादा का दीन छोड़कर तुम्हारे शहर में आए हैं, इन्हें वापस कर दो, हम इन्हें लेने के लिए आए हैं। अगले दिन जब ये लोग दरबार में पहुंचे तो ये बयान किया कि हमारे यहाँ से कुछ लोग आए हैं आपके यहाँ, आपने उनको पनाह दी है, आप उनको निकाल दीजिए। उन्होंने अपने बाप दादा के दीन को छोड़ा है, छोड़कर भाग करके आए हैं, और इसी के साथ साथ उन्होंने आपके मजहब को भी तस्लीम नहीं किया है। उनका एक नया ही मजहब है, अजीब मजहब लेकर के आए हैं। बादशाह जो असमा नजासी था,
आदिल बादशाह था, सूझबूझ वाला बादशाह था। उसने कहा मैं सिर्फ तुम्हारी बात सुनकर फैसला नहीं करूंगा। कहा कि जो मेहमान आए उनको बुलाओ। बुलाया गया। कहा तुम में से अमीर कौन है, तुम में से क़यादत करने वाला कौन है, तुम इन वफद का सरदार कौन है। हज़रत जाफर बिन अबी तालिब इस्लाम के पहले मुकर्रिर बनकर के आगे बढ़े और कहा कि मैं इनकी नुमाइंदगी करता हूं। कहा कि बताओ तुम्हारा मामला क्या है। कहा कि हाँ ऐ बादशाह, मक्के के अंदर हम जहालत की जिंदगी गुजार रहे थे, बुतों की पूजा कर रहे थे, शराब नोशी कर रहे थे, बच्चियों को जिंदा दफन कर रहे थे, मगर इन तमाम हालात में अल्लाह ने हम ही में से एक रसूल भेजा। अब मैं उसका तर्जुमा कर दूं कि हम इंसानों में से एक इंसान रसूल भेजा, बशर के अंदर एक बशर रसूल भेजा, जिसने हमारा तज़किया किया, हमें अच्छी बातें बताई, अल्लाह की इबादत की तरफ माइल किया, बंदों को बंदों की गुलामी से निकाल कर आजाद किया और हमें एक अल्लाह की इबादत का हुक्म दिया, शिर्क से मना किया, अमानतदारी का दर्स दिया, सदाकत का दर्स दिया, हर अच्छी बातें हमें बताई। हमने उसकी बात पर लब्बैक कहा, उसके कलमे को पढ़ लिया और इतना जब हमने इसकी बात को मान लिया तो फिर शायर की जुबान में कि बस इतनी बात पे नाराज हैं आधियां हमसे, बुझा चराग जो देखा तो रोशनी कर दी। ये सारे लोग हम पर जुल्म करने लगे। जब जुल्म की ताब हम नहीं लाए तो हमने सुना कि हबश के अंदर एक बादशाह है जो आदिल है, तो हमने आपको तरजीह दी दूसरी हुकूमतों पर। हम आपके पास आए इस उम्मीद से कि आप हमारे साथ इंसाफ करेंगे, हम पर जुल्म नहीं होगा, इसलिए हम आए। तो वो असमा नजासी ने कहा कि वो नबी क्या तुम्हें बताता है कोई आयत और कोई आसमानी निदा भी उसके पास है। कहा हाँ। तो कहा पढ़ के सुनाओ। सूरह मरियम की इब्तिदाई आयत हज़रत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पढ़ के सुनाया। उसके बाद लिखने वालों ने लिखा है कि असमा नजासी की आंखों से आंसू रवा हो, इतना रोया कि उसकी दाढ़ी तर हो गई। वो तमाम बितरीक जो पहले तोहफा मेज के नीचे से ले चुके थे रिश्वत, वो सब रोते रोते निढाल हो गए। उसके बाद असमा नजासी ने एक तिनका उठाया और कहा कि तुमने जो हज़रत अल्लाह के नबी की और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बात बताई है, इस तिनके से ज्यादा, इस तिनके के बराबर भी इसमें फर्क नहीं है। और इसके पास वही कलाम आया है जो ईसा अलैहिस्सलाम पर आया था। और उसके बाद कहा कि ऐ लोगों, ये जो मक्के से आए हैं इनके पीछे, इनको जलील करने, इनको यहां से भगा दो, इनके तोहफे वापस कर दो और ये ऐलान कर दो पूरी रियासत के अंदर कि जो भी इन मक्के से आने वाले मुसलमानों को बुरा भला कहेगा, गाली गलूच करेगा, मैं उसके ऊपर तावान लागू करूं। ये पहला ईसाई शख्स है, मुसलमान नहीं, कोई काफिर नहीं, ये ईसाई था जिसने सहाबा की हिमायत में आवाज उठाई और तावान लगाया सहाबा को गाली देने वाले पर। तो देखो इनाम क्या मिला, ये बात बयान करके मैं बात को खत्म करूंगा। इनाम ये मिला कि असमा नजासी का इंतकाल हबश के अंदर हुआ और हज़रत जिब्रील ने खबर अल्लाह के नबी को मदीने मस्जिद नबवी में दी। और उसके बाद अल्लाह के नबी ने सहाबा के दरमियान ऐलान किया कि तुम्हारे भाई और तुम पर एहसान करने वाले असमा नजाशी का इंतकाल हो गया है, उसकी गायबाना जनाजा अदा की जाएगी। इनाम क्या मिला? इस्लाम की तारीख में सबसे पहला जनाजा गायबाना किसी का पढ़ा गया, असमा नजाशी का पढ़ा गया। यह किस बात का इनाम था कि दियारे गैर में एक गैर जगह पर सबसे बेहतर नबी उसका गायबाना जनाजा पढ़ रहा है। यह इनाम मिला था सहाबा का दिफा करने पर। लिहाजा आज के मुसलमान का अव्वलीन फरीजा यह होना चाहिए कि वो सहाबा की इज्जत करता है तो उनका दिफा भी करना सीखे। और जो लोग खुले आम सहाबा के ऊपर आवाज उठाने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ इकदाम करने की कोशिश करे, मशवरा करे, उनकी जबानों को रोकने की कोशिश करे, वरना फिर वो दिन दूर नहीं है कि अगर हम अपने माँ बाप को गाली देने वालों से तो लड़ते हैं, मगर उन सहाबा जिनके मरहूने मिन्नत हम थे, जिनके एहसान तले हम दबे हैं कि हमने इस्लाम को पाया तो उन्हीं की वजह से पाया, उनके ऊपर तानो तसनी को बर्दाश्त करेंगे, अल्लाह की रहमत कभी हमें हासिल नहीं होगी। आखिर में अल्लाह से दुआ के बारे हम तमाम मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रख और हमें अल्लाह के रसूल की मोहब्बत के साथ साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेक बरगुज़ीदा और मुखलिस सहाबा की इज्जत और मोहब्बत
को अपने दिल में जगह देने की कोशिश करने की तौफीक अता फरमा। और अल्लाह हमें सहाबा का दिफा करने की तौफीक अता फरमा। बारे अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को इत्तेहाद व इत्तेफाक के साथ रहने की तौफीक अता फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।